देखो, मेंढक राजा यशोधर अपना साम्राज्य चारों तरफ स्थापित करता ही जा रहा था। छोटे मोटे मेंढक राजा उसकी चरण शरण स्वीकार करते ही जा रहे थे। उसके मन में अहंकार के भाव बहुत ज़्यादा मात्रा में जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। हर कार्य के लिए वह औरों को दबाना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे छोटे छोटे मेंढकों के मन में विद्रोह की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। परिणाम यह सामने आता है, बहुत सारे मेंढक एक साथ में मिलकर विद्रोह का स्वर गुंजायमान कर देते हैं। अपने विपरीत बनती हुई सारी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाता है, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे को ये सत्ताच्युत कर दे। सत्ता का नशा इस कदर चढ़ चुका था, मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अब मेरे को जितने भी मेरे विरोधी हैं उन सब को ठिकाने लगा देना चाहिए। उपाय सोचना प्रारंभ कर देता है। एक दिन मौका देखकर कुएं से बाहर निकल जाता है। जंगल की तरफ प्रियदर्शन सर्पराज के बाम्बी के पास में पहुंचता है। आवाज़ लगाता है, बाहर पधारो राजनाग, मैं आपका स्वागत करने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर नागराज भी आश्चर्यचकित रह जाता है। घोर विरोधी मेंढक आज मेरे निकट कैसे आ गया? फिर आवाज़ गुंजायमान होती है, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। आपको मेरी एक शर्त है, स्वीकार करनी ही होगी। नागराज बाहर आ जाता है, पूछता है, बोलो क्या शर्त है? शर्त यह है, मेरे विरोधी जितने भी मेंढक हैं उन सब का आपको सफाया करना है। आप मेरे को यह वचन दे रहे हैं, मेरे को आप कभी भी भक्षण नहीं कराओगे। आपके रहने की व्यवस्था मैं उस कुएं के भीतर आराम से कर दूंगा, जहाँ पर आप अपना बूढ़ापा आराम से गुजार सकते हो। सर्पराज भी उसकी बात को स्वीकार कर लेता है, साथ साथ रवाना हो जाता है। कुएं के भीतर प्रवेश करता है और एक एक दुश्मन मेंढक थे उन सब का सफाया करना प्रारंभ कर देता है। सारे के सारे दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। तब नागराज ने कहा, मेरे लिए अब ठहरने की, विश्राम करने की, वृद्ध अवस्था को शांति से गुजारने की कौन सी जगह तुमने मेरे लिए निश्चित की है? यह बात सुनकर मेंढक राजा मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, मेरे विरोधी सारे खत्म हो गए हैं, अब मेरे को क्या लेना देना। उसने बहाना बनाते हुए कहा, कौन सी जगह, कहाँ आप रहोगे, कब मैंने आपको वचन दिया? यह बात सुनते ही नागराज आवेश में आ जाता है और कहता है, तुम इतना स्वार्थी बन गया। एक झपाटा लगाता है और बेचारा भक्षण के साथ के अंदर नागराज के पेट के अंदर विश्राम करने के लिए पहुंच जाता है। मेंढक राजा का जीवन है वह एक क्षण के अंदर शांत हो जाता है। जो दूसरों के प्रति इस तरह की भावना रखता है मारने की, स्वयं एक दिन उसको भी मरना ही पड़ता है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए खाई हमेशा तैयार ही मिलती है।
आचार्य भूपेंद्र।